आप देख रहे हैं सेवा युग न्यूज। अबर खबर होगी आपके पास। सहारनपुर पंजाबी बाग न्यू शिव मंदिर रामेश्वर धाम से चैत्र नवरात्रि पर 30 तारीख को कलश यात्रा निकाली गई। साथ ही श्री देवी भागवत कथा का प्रारंभ भी हुआ। लगातार श्री देवी भागवत कथा के चलते देर रात्रि देवी जी का जागरण हुआ। नवमी पर 109 कन्याओं का पूजन कर सभी को भोग प्रसाद व कन्याओं को अपनी श्रद्धा पूर्वक आई हुई संगत ने उपहार दिए। श्री देवी भागवत कथा में शाकंभरी से आए संगीतज्ञ ब्रजपाल द्वारा अपनी मंडली के साथ मिलकर सुंदर सुंदर भजन सुनाकर सभी को झूमने पर विवश कर दिया। महिला व बच्चों ने सुंदर सुंदर भजनों पर नृत्य कर भरपूर आनंद लिया। मंदिर के मुख्य पुजारी अनिल हटवाल ने आए हुए सभी भक्तजनों को भगवत कथा के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। आचार्य कमलेश थपयाल ने आए हुए सभी भक्तों को नवरात्रि की सभी को बधाई देते हुए भक्तों से श्री देवी भगवत कथा के बारे में बताया। साथ ही कथा मंडप में विराजमान अखिलेश हटवाल, सुनील शर्मा, अभिषेक हटवाल सभी के द्वारा संगत को एकाचित बैठने व शांतचित्त होकर कथा का लाभ उठाने के लिए कहा। उधर रामनवमी के पर्व पर आज सुबह से ही हवन पूजन परिसर मंदिर में किया गया। उसके तत्पश्चात 109 कन्याओं का पूजन कर सभी को भोग प्रसाद व आए हुए सभी भक्तजनों ने सभी कन्याओं को अपनी श्रद्धा पूर्वक उपहार दिए। कन्या पूजन के बाद आचार्य कमलेश थपयाल ने आरती कर कार्यक्रम का समापन किया। वह सभी भक्तजनों से आने वाली 8 तारीख के दिन बाबा खाटू श्याम जी के कीर्तन में नगर व क्षेत्रवासियों से ज्यादा संख्या में पहुंचने का आह्वान भी किया। कथा में प्रदीप राणा, निशांत गुप्ता, सतबीर चौधरी, ललित चौधरी, कुलदीप शर्मा, लक्ष्मी चंद, यशपाल चौधरी, चंद्रपाल चौधरी, श्रीमती आशा शर्मा, अमृता, शिमला देवी, गुड्डी देवी, निशा गुप्ता सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सेवा की न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सहारनपुर से ब्यूरो रिपोर्ट निशांत गुप्ता। मैं आचार्य अनिल हटवाल श्री बद्रीनाथ धाम से, और ये देवी भागवत महापुराण का नवान यज्ञ यहाँ पर कराया है हमने। माँ भगवती की कृपा से पहली बार श्री रामेश्वर धाम शिव मंदिर में ये यज्ञ हुआ है। इसकी बड़ी महत्ता है कि ये शक्ति स्वरूपा माँ भगवती अनंत रूपों में जगत में व्याप्त है, और उन्हीं माँ भगवती को इस वसंत नवरात्रि के शुभ अवसर पर प्रसन्न हेतु माँ भगवती की पूजा आराधना और नवान यज्ञ का पारायण भी कराया गया। और उसके पश्चात सायकाल में माँ भगवती की पावन कथा हम भक्तों को श्रवण कराते थे। माँ की कृपा से माँ इतनी शक्ति हमें प्रदान करे कि हम हर वर्ष माँ के चरणों में यह गुणगान करते रहें और भक्तों को शक्ति और भक्ति दोनों चीजें प्राप्त हो। क्योंकि जो गायक मंडली आई थी वो कहाँ से आई थी? और ये हमारे गायक जो है श्री शाकंभरी धाम से आए थे, श्री ब्रजपाल जी, और हमारे साथ में आचार्य कमलेश थपयाल, आचार्य अखिलेश, आचार्य अभिषेक जी और आचार्य सुनील शर्मा जी, और सभी ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पर नवान जाप, दुर्गा सप्तशती का पाठ और माँ भगवती का नित्य प्रति षोडशोपचार पूजन, 16 श्रृंगार माँ भगवती का करके 9 वस्त्रों से रोज आभूषित करके जो है यह दिव्य कथा यहाँ पर चल रही थी। पंडित जी, आने वाले समय में अभी एकादशी पड़ रही है, एकादशी के बाद जो होता है वो कब? जब से यहाँ पर खाटू श्याम की मूर्ति आई है तो हर शुक्ल पक्ष के एकादशी को हम यहाँ पर बाबा के चरणों में कीर्तन करते हैं अर्धरात्रि 12 बजे तक। उसमें हमारे सभी भक्त लोग जो खाटू श्याम जी के भक्त हैं वे आकर के और उनके गुणगान का गाथा का गुणगान करते हैं। और कभी कभी बहुत लोग बहुत संख्या में आते हैं और कभी लोगों को सूचना नहीं मिल पाती है तो कम आते हैं। लेकिन मेरा सबसे आग्रह है कि बाबा के चरणों में हर महीने कम से कम एक दिन अर्धरात्रि तक आकर के अपना अमूल्य समय दें और बाबा का गुणगान करके, खाटू श्याम का गुणगान करके अपने जीवन को धन्य बनाए। इस बार भागवत में कितनी भीड़ रही, कितने लोगों की संख्या और कितने महिलाओं की संख्या जाती है? भागवत में तो हर वर्ष बहुत लोग आते हैं और इस वर्ष भी हर वर्ष की भांति काफी ज्यादा संख्या में श्रोतागण आए हैं और उन्होंने अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार दान भी दिया है, सहयोग भी किया है और तन मन धन से कथा को भी श्रवण किया है। बड़ी आनंद की अनुभूति होती है। माँ भगवती के चरणों में जितनी उम्मीद नहीं होती है उससे ज्यादा हमको यहाँ पर श्रोतागण जो है प्राप्त होते हैं। ये सब माँ भगवती की कृपा है और माँ भगवती अपनी कृपा बनाए रखे।